अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने एनालिसिस किया था महाटेट 2022 का, और साथ ही हमने सीटिंग अरेंजमेंट और फ्लोर पजल वगैरह के कुछ क्वेश्चन देखे थे। इस लेक्चर में हम सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चंस देखने में तो बिल्कुल इजी लगेंगे और शायद आपका आंसर भी बहुत जल्दी यहाँ पर निकल कर आए। लेकिन होता ये है कि हम अगर यहाँ पर एक रूल अगर फॉलो नहीं करते हैं तो हम यहाँ पर बिल्कुल भी सही आंसर तक पहुँच नहीं पाएंगे। और वो रूल को हम जानते हैं, बोडमास का रूल कहा जाता है। बोडमास के रूल में हमें 4 स्टेप्स बिल्कुल पता होना चाहिए। जो हम सबसे पहले हम जो चीज़ करेंगे वो है डिवाइड, उसके बाद मल्टीपल, उसके बाद प्लस माइनस। इन स्टेप्स को जो है तो हमको बिल्कुल याद रखना है। अगर क्वेश्चन दिखाई दे रहा है और उसमें अगर कहीं पर भी मल्टीपल दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले उसको करना है, उसके बाद अगर सबसे पहले डिवाइड दिखाई दे रहा है तो उसको करना है, उसके बाद मल्टीपल को करना है, उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट सब्स्ट्रैक्ट। और अगर ब्रैकेट अगर क्वेश्चन में मौजूद है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट की तरफ ही जाएंगे, उसके बाद हम ये चारों स्टेप्स करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले क्वेश्चन में 54 ज़र 15 तक़सीम 6 तफरीक 64 बराबर क्वेश्चन मार्क तफरीक 119। इस सवाल को अगर देखा जाए तो हम यहाँ पर ये सोच में पड़ जाएंगे कि 6 तो 15 को तकसीम नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या करें। तो आपको 15 को नहीं काटना है, आप इस क्वेश्चन को इजी तरीके से एक अगली स्टेप में लिख लीजिए। इजी स्टेप क्या है, 54 ज़र्ब 15 और बटे में यहाँ पर 6 लिख लीजिए आप, और आगे लिखिए 64 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्कों को हम x लिख लेंगे और 119। अब जब हमने इस तरीके से लिखा तो मुझे ये पता चला कि 54 तो 6 से तकसीम हो सकता, और क्योंकि बीच में ज़र्ब की अलामत है तो 6 54 को बिल्कुल काट सकता है। अब 6 से जब हमने 54 को काटा तो हमारे पास आ गया 9, 6 नौवे 54, और 15 को जब हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 130 135। आगे क्या बच गया माइनस में 64, और ये -19 को इधर लेकर आ जाइए प्लस में। जब बराबर के इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस 119। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 119 और 135 को आप जो है तो जोड़ लीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, 9 और 5 14 के 4 हासिल आया 1, 3 और 2 5, और ये 2 254 में से आपको 64 घटाना है और आपका आंसर आ जाएगा। और जैसे ही आप इसमें से 254 में से ये घटाते हैं तो आपको आंसर मिलेगा 190, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है कि आप जब भी आपको तकसीम दिखाई दे उसको आप बटे की शक्ल में लिख ले, जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से सॉल्व होगा। आप अगर यहाँ पर 15 को 6 से तकसीम करते हो तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3.5 समथिंग, इस तरीके से आएगा। 6 दूनी 12, सॉरी 6 दूनी 12 और बचा 3 6 पंचे 30, यहाँ 2.5 आंसर आएगा। फिर 2.5 को 54 से आप ज़र्ब करेंगे तो ये अशारिया में आप करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो बिल्कुल आपको डिवाइड को ही हल करना है, लेकिन पहले आप बटे में लिख लो। और अगर वहाँ पर आपको दिख रहा है कि दोनों जो बटे में आपने कसर लिखे और उसके बाजू में कोई ज़र्ब में अगर मौजूद है तभी आपको काटना है। आप 64 को नहीं काट सकते यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 64 और 15/6 के दरमियान में तफरीक का अमल है, इसलिए आपको ये चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है। और एक क्वेश्चन हम इस तरीके का देखेंगे कि उसको आप किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है 45 ज़र्ब 24 तक़सीम 12 तफरीक 35 बराबर क्वेश्चन मार्क -153। आप पहली स्टेप में भी 153 को उधर ला सकते। अब मैं लिख लूँगा 45
45 ज़र्ब 24/12 और तफरीक 35। और ये -153 है, इसको इधर ला लीजिए, प्लस कर लीजिए 135 बराबर और क्वेश्चन मार्क होगा x मान लीजिए। अब देखिए 12 12 और 45 ये नहीं कट सकते, लेकिन 12 के साथ में जब 24 दिया है ऑलरेडी, तो हम बाजू में ना देखते हुए 12 और 24 को काट दें, तो 12 के पाड़े में 24 आता है, इसलिए 12 दूनी 24 और 45 और 2 को ज़र्ब कर दे तो क्या मिल गया 90। 90 और तफरीक के 35 है और जमा के 135 है, तो कितना बच गया, सॉरी 135 नहीं 153 है, 153 है। तो 90 -35 प्लस 153 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए 90 में या तो पहले 153 जमा कर लीजिए या 135 जो है तो तफरीक कर लीजिए। अगर हम 35 निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा हमारे पास 4, बिल्कुल 55 आएगा। 10 में से 5 गया 5, वापस किए 9 में से 4 गया 5, तो यहाँ पर आ गया 55 प्लस 153 इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए इनको प्लस कर लीजिए, हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 5 और 3 8, 5 और 5 10 का 0 और 1 और 1 2, तो हमारे पास आंसर आ गया 208। तो इस क्वेश्चन में भी हमने क्या किए, बटे की शक्ल में लिखे। हाँ, अगर आपकी मैथमेटिक्स स्किल अच्छी है, बेस्ट है, तो आप इसको यहाँ पर इतना डीप ना जाते हुए कि 24 तकसीम 12 को पूरा कट कर देते और इसको डायरेक्टली 2 लिख देते। और जैसे आप यहाँ पर 2 लिखते आपको पता चल गया 45 दूनी 90। अब जैसे हम बताते करके यहाँ पर ये देखिए शॉर्टकट, यहाँ पर आ गया 2, अब 45 ज़रब 2 यहाँ पर लिख लिए डायरेक्टली 90 और 35 इधर आ गया, 153 और आप डायरेक्ट यहाँ पर लिखिए -35 प्लस 153। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 30 सेकंड 35 सेकंड में। ये भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, मतलब आप अच्छी स्पीड में करते हैं तो आप इसको 30 सेकंड से कम टाइम में इसको सॉल्व कर लेंगे, प्लस माइनस करना है और आपका आंसर रेडी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, अब ये परसेंटेज से रिलेटेड है, मतलब इस तरीके के क्वेश्चन तो लास्ट टाइम टेक 2022 में अ, 3 से 4 क्वेश्चन तो कम से कम आएंगे आपको, क्योंकि ये पूछे गए थे। और यहाँ पर इसको भी इजी तरीके हम देखेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा डिटेल बेसिस इसको करेंगे ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, किस तरीके से हम बाद में जो है तो काटेंगे और इजी करेंगे, तो ये समझ में आना चाहिए। अभी डायरेक्टली अगर हम शॉर्टकट करते हैं तो उसमें आपको पजल हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसको जैसे ही शुरुआत करते हैं, जैसे 12% ऑफ 1400 प्लस 14% ऑफ 560। अब देखिए 12% को अगर हम 1400 का देखना है तो देखिए 12% को हम ऐसे लिख सकते 12/100, 12% को हम इस तरीके से लिख सकते और इंटू में क्या है 1400। उसी तरीके से प्लस 40% को हम 40/100 लिख सकते हैं और इंटू में क्या दिया है 560। अब जब हमने इस तरीके से वैल्यूज पुट अप की तो हमको पता चला कि 1400 मल्टीपल में है, इसके लिए हम 100 से ये 2 जीरो को काट सकते, इधर की ये 2 सिफर से ये एक सिफर कट गया, ये एक सिफर कट गया। अब हमारे पास क्या बचा 12 ज़रब 14 प्लस 4 ज़रब 56, बिल्कुल। अब इस तरीके से बचा। अब यहाँ पर इसको जो है तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12 चौक 48 आए 4, 12 1 12 और 4
16, इधर प्लस किए 6 चौक 24 के 4 हासिल किए 2, 4 पंजे 20 और 2 22। अब जब हम इनको जोड़ लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 8 4 12 के 2 हासिल आया 1, 6 और 2 8 और 1 9 और इधर आ जाएगा 3। तो हमारा आंसर आया 392। अब हम इस क्वेश्चन को इजी वे से किस तरह करेंगे ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने सिफर से सिफर को काट दिया, तो क्या इसी सिफर को हम यहीं पर नहीं काट सकते? यहाँ पर ये 2 सिफर कट गए, यहाँ पर इससे ये एक सिफर कट गया और ये एक सिफर कट गया। अब मुझे पता चल गया कि मेरे क्वेश्चन में जो चीज़ें बची है वो कुछ इस तरीके से है। मेरे पास जो चीज़ें बची है काटने के बाद वो इस तरीके से है। देखिए बस इतना क्वेश्चन मुझे हल करना है और मेरा जवाब आ जाएगा 4 ज़रब 56 और ये आप हल कर लो, आपका आंसर बिल्कुल रेडी होगा। तो इस तरीके से आप इनको आसानी से जो तो हल कर सकते हैं इन सवालों को। मतलब आपको इतना टाइम नहीं करना है, आप 12/100 लिखे, ज़रब 1400 लिखे, फिर उनमें काट पीट करें। तो ये तरीक़ों से जाने से बेहतर है आप क्वेश्चन को उसी की जगह पर कम से कम काट पीट करके कर दें, ताकि आपका टाइम बचे, आपको उतना जो है तो पहाड़े पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, उतना आप उसको हल करने की ज़रूरत ना पड़े। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए, अब अगर हम शॉर्टकट वे से जाए, जिस तरीके से हमने क्वेश्चन में ही इनको काट दिया, तो वहाँ यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। जैसे ये परसेंटेज से ये दोनों सिफर को हमने काट दिए, ये परसेंटेज यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो इस परसेंटेज को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क की कीमत निकालना है। अब देखिए, अब हमारे पास बच गया 43 इंटू 6 प्लस, अब क्वेश्चन मार्क को x ले लीजिए, इंटू 3 इज इक्वल टू 399। अब देखिए यहाँ पर ज़र्ब कर दीजिए, 6 तिये 18 और 6 चौक 24 और 1 25 प्लस 3 और x और 3 को ज़र्ब किए तो क्या आ गया 3x, और यहाँ पर हम 399 वैसे ही रख लेंगे। अब देखिए ये प्लस में है, 258 प्लस में है, तो इसको इधर जाकर क्या कर देंगे माइनस, तो 3x इज इक्वल टू 399 माइनस 258। अब जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 5 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। अब यहाँ पर हम x को इधर रखते हुए 3 को इधर लाएंगे, तो 3 क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 चौक 12 बचा 2, 3 सत्ते 21, तो हमारे पास जवाब आ गया 47। आपने इसको अगर शॉर्ट वे में ट्राई किया तब जाकर भी आपको इसको 25 से 30 सेकंड लगने वाले हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन में से ही, अगर आपको परसेंटेज पूछ रहा है तो परसेंटेज का जो सिंबल है उसको और जो अमाउंट दिया है उसमें अगर सिफर दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको कट कर दीजिए, जिससे आपका क्वेश्चन के लगभग 2 स्टेप्स कम हो जाएंगी। जैसे हमने यहाँ पर 43 ज़रब 6 जमा x ज़रब 3 बराबर 399, ये स्टेप जो हमने रखे, ये स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप अगर आप रख लेते हैं तो इसके बाद आपका ये जैसे ही आप कैलकुलेशन करते हैं तो आपका क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, ये अगला क्वेश्चन, अब इसको देखते हैं। अब यहाँ पर भी देखें, जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस किए हैं उसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को भी करने की कोशिश करेंगे। हमने क्या किया था उस टाइम, जो
परसेंटेज का सिंबल है उसको हम यहाँ पर काट देते हैं ये दोनों सिरों से। यहाँ पर क्या बच गया, 65 ज़रब 4, यही बचा 65 ज़रब 4 जमा ये यहाँ पर क्या है अंडर रूट एक्स, और यहाँ पर भी काट दीजिए ये सिंबल को ये दोनों सिफर से काट दीजिए, तो यहाँ पर आ गया 44 ज़रब 8 तफरीक, ये दोनों को काट दीजिए, तो यहाँ क्या बच गया 12 ज़रब 4। अब देखिए ये हमारा पूरा एक स्टेप रेडी हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बहुत से लोग यहाँ पर गलती कर सकते हैं आंसर निकालते टाइम। अभी हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 65 को अगर हम मल्टीपल करें तो यहाँ पर आ गया 6 चौक 24 और 2 26, 260 प्लस अंडर रूट एक्स और इधर क्या आ गया इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ज़रूर कर दिए 8 चौक 32 के 2 हासिल आए 3, 8 चौक 32 और 3 35, 532 तफरीक 12 चौक 48। अब हमने जब यहाँ पर क्वेश्चन को इस सिचुएशन में रखा तो अब यहाँ पर हम रूट एक्स को इस सिमत ही रखेंगे और 260 को हम इधर लेकर आएंगे, तो वो क्या हो जाएगा इसमें से माइनस हो जाएगा। तो 300, अब 352 में से हम 48 को बिल्कुल घटा सकते हैं, तो यहाँ पर हम वही कर लेते हैं। 352 से 48 गया तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 302, और ये 260 इधर आकर क्या हो जाएगा इसमें से माइनस। अब जब हमने इसको इस तरीके से सॉल्व किए तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बचेगा 2 यहाँ पर एक 352 से जब हम 48 घटाएंगे तो 304 बचना चाहिए। हाँ 304 बचेगा। अब यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 44, और ये किसकी वैल्यू मिली हमको अंडर रूट एक्स की, हमको पूछा किसकी वैल्यू है क्वेश्चन मार्क की। अब जहाँ पर बहुत से लोग 44 को आंसर लगाएंगे जो कि गलत है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू ना पूछते हुए क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है, तो हमको उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमको हल करना पड़ेगा 44 को। जब हम 44 का स्क्वायर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 1936, और हमको पूछा गया है ये, ना कि ये। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी 1936। तो एग्ज़ाम में यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन आने में बहुत से स्टूडेंट ये लगा लेंगे और उनको लगेगा कि ये उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जबकि आपको जो चीज़ पूछी गई आपने उसकी बजाय दूसरा आंसर वहाँ पर लगा कर, आपने इसको उतना हल किया, आपका आंसर सिर्फ एक स्टेप दूर था लेकिन आप उसको गलत करके आ गए। तो ये चीज़ बिल्कुल आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आप देखिए ये भी सिंप्लीफिकेशन है, इजी क्वेश्चन है। अब हमने जैसे आपको बताया, आप अगर एक स्टेप से बचना चाहते हैं तो आप तकसीम की जो भी यहाँ पर अमल लिया है उसको यहीं पर कर लीजिए। जैसे 5 को हम यहाँ पर कट कर देते हैं। अब 5 को जब 115 को 5 से हम तकसीम करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 5 दूनी 10, और आगे आ जाएगा बचा एक 5 दिए 15, यहाँ पर आ गया 23, इधर आ गया 12 छक्के 72 बराबर। अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा एक्स लिख लीजिए, और इधर आ जाएगा, अब पहले हमको तकसीम का अमल करना है तो यहाँ पर आएगा जमा, और 64 को तकसीम कीजिए तो 16 आ जाएगा, 16 चौक 64,
तफरीक 35 है ना, यहाँ पर ये 23, यहाँ पर 23 है, 23 और यहाँ पर जमा है। अब ये पोजीशन में हमारा इक्वेशन आ गया, यहाँ से हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। 23 और 72 को हम अगर जमा करें तो आ गया 5, इधर आ गया 9, इधर आ गया इज इक्वल टू, और इधर 16 में से 35 जो है तो जाएंगे तो माइनस में जवाब आएगा। तो यहाँ पर भी कर सकते, उधर भी लेकर जाना चाहते हो वहाँ ले जा सकते। अब 35 में से 16 अगर गया तो क्या बच जाएगा, 35 में से 16 गया तो माइनस का 9, सॉरी यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा नफ़ी का 19, और जब आप इस 19 को उधर लेकर जाएंगे तो ये बच जाएगा, ये हो जाएगा 95, और ये नफ़ी का 19 उधर जाकर जमा हो जाएगा, इसलिए हमारा जवाब आ जाएगा 95 में अगर हम 19 को जमा करें तो आ जाएगा 14 के 4 हासिल आए 1, 9 और 2 11, और यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पूछा है तो वो हो जाएगी 114। इस तरीके से हम आसानी से इन क्वेश्चंस को हल कर पा रहे हैं, और हमें सबसे पहले डिवाइड को जो है तो कम करना है। जिस यहाँ पर हमने जिस तरीके से 64/4 को और 115/5 को काट दिया, उससे हमारा क्वेश्चन जो है तो इजीली सॉल्व हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, और हमने परसेंटेज वाले क्वेश्चन में ये सीखा कि परसेंटेज का जो सिंबल है हम इसको आगे के अदद से बिल्कुल काट सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको सिंबल को 2 सिफर से काट दिए, यहाँ पर हम इस सिंबल को 2 सिफर से काट दिए। अब जब हमने यहाँ पर इसको काट दिया तो यहाँ पर बच गया 41 इंटू 6, 41 × 6 तफरीक 250 बराबर, क्वेश्चन मार्क को हम एक से लेते हैं और यहाँ पर आ जाएगा तफरीक 77 × 9। अब यहाँ पर आप इसको ज़र्ब कर लीजिए तो यहाँ पर आपका आ गया 246 तफरीक 250 बराबर x। अब यहाँ पर ज़र्ब कीजिए, 9 7 63, यहाँ पर आ गया 3 हासिल आए 6, 63 और 6 69 69 है ना, 63 और 6 69। अब देखिए यहाँ पर x को इधर ही रखते हुए हम इस माइनस को उस साइड लेकर जाएंगे। अब यहाँ इसको हम हल किए तो क्या बच गया, -4, क्योंकि 246 से 250 निकालना है, 250 क्योंकि बड़ा है इसके लिए हमारे पास माइनस के 4 बचे, और जब ये माइनस के 693 इधर गए तो ये हो जाएंगे जमा का 693। अब देखिए 693 में से 4 अगर हम कम करते हैं तो हमारे पास x बराबर वैल्यू आ जाएगी 689। हाँ, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 689, जो कि हमारे पास इस ऑप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 41% के जो परसेंट सिंबल है उसको 600 के दोनों सिफर से काट दिए, उसके बाद 77 के जो परसेंटेज सिंबल है उसको हमने 900 के 2 सिफर से काट दिए। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। आप इसको अगर डिटेल वे में करेंगे तो इसमें आपका टाइम भी ज़्यादा जाएगा, और हो सकता है आप जब बड़ा इक्वेशन लिखते हो तो आप जो है तो यहाँ पर एक दबाव महसूस करते हो कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके लिए मुझे इतना टाइम लग जाएगा। तो आप उसको जितना सिंपल करके करोगे उतना आपको आसान भी लगेगा, उतना टाइम कम लगेगा। इस तरीके से आप जो है तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। हम सिंप्लीफिकेशन में जो है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर भी 3/13 दिया हुआ है। अब बहुत से लोग ये सोचेंगे कि 3/13 से किस तरह तकसीम होगा। जो लोगों को ये ट्रिक नहीं पता कि हाँ उसको बटे में लिख लेना है ताकि वो इजी हो जाए, और ये और भी आसान हो सकता है,
लेकिन जिनका मैथ थोड़ा और एक जो मैथ के अंदर एक्सपर्ट है, वो लोग इसको बिल्कुल बटे में ना लिखते हुए भी तक जो तो काट सकती है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर तकसीम दिया हुआ है, यानी 65 डायरेक्टली 13 से कट जाएगा। लेकिन अगर आप इसको फिर भी आसान वे से करना चाहते हैं तो आपको करना है जिस तरीके से हम लिखते आ रहे हैं पहले से, 65 ज़र्ब 3/13, 3/13, 3/13 और प्लस 67 तफरीक। क्वेश्चन मार्क को क्या लिखे थे हम, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर दिया हुआ है तो हमको यहाँ पर स्क्वायर लिखना है। ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखना है, ये चीज़ को आप जो है तो भूल नहीं सकते, क्योंकि आपका आंसर जो है तो गलत हो जाएगा नहीं। और 81/9, अब जाहिर सी बात है 81/9 को अगर हम करते हैं तो 9 नाम 81 होते हैं, 9×9 = 81। तो हो सके तो आप यहाँ पर इसको काट कर डायरेक्टली 9 × 2 लिख ले, जिससे आपका टाइम सेव हो जाए, है ना। 81/9 लिखे तब भी आपको सॉल्व करने के बाद वही चीज़ मिलने वाली है। अब देखिए 13 से जो है हम 65 को तकसीम कर सकते, 13 के पहाड़े में 65 5 के मकाम पर आते हैं, तो 13×5 = 65। अब बच गया ऊपर 5 × 3 यानी 15 जमा 67 तफरीक एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इधर आ गया 18, इधर आ गया 18। अब देखिए एक्स स्क्वायर को उधर ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 18 को इधर लाए तो ये माइनस हो जाएगा। या तो आप इसको उस तरीके से भी रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर को इधर ही रख लीजिए माइनस में। अब देखिए प्लस ये 18 है, प्लस के 15 है उधर जाकर -15, और प्लस के 67 है उधर जाकर माइनस के 67। अब देखिए आंसर क्या आता है, इनको प्लस कर लीजिए 67 और 15, तो ये हो जाएगा आपका 12, और यहाँ पर आ जाएगा 8, इधर आ जाएगा 18। अब 82 में से अगर हम 18 निकालें तो हमको मिल जाएगा 8 से 12 में से 8 गए 4, वापस किए 8 में से 2 गए 6, ये माइनस का आया। और अभी यहाँ पर हमने देखे कि -x² = -64 आया है, तो ये दोनों माइनस को हम कट कर सकते और हमारा आंसर हो जाएगा x² = 64। हमको पूछा क्या है, क्वेश्चन मार्क पूछा है, ना कि क्वेश्चन मार्क का जो पावर दिया हुआ है तो उसके साथ पूछा है। तो अगर x² 64 है तो हमें ये पता है कि 64 जो है तो 8 का मुरब्बा है, इसके लिए हम x² 8 लिख सकते हैं, और हमें यही चाहिए था x = 8। यहाँ पर एक चीज़ जो है, एक स्टेप जो हम गए, तो यहाँ पर हम जो माइनस लेकर गए थे तो हम वहाँ पर x को उस साइड अगर लेकर जाते, x को स्क्वायर को हम अगर इस साइड लेकर जाते तो बाकी चीज़ें और आसान हो सकती थी, इधर जो भी हमारा प्लस माइनस था वो इजीली हो सकता था। ये आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन को देखकर उस तरीके से करना है। यहाँ पर दोनों में से वो हल हो जाएगा, प्लस माइनस को आप इधर लेकर जाए या उधर लाए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आपको आसानी से करना है तो आप बड़ी कीमत से छोटी कीमत को घटाएं। अगर आप उसको अपोजिट वे से करते हो तो इसमें आपका टाइम ज़्यादा जाने के चांसेस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंप्लीफिकेशन का। 65 ज़र्ब 3, ये क्वेश्चन हो गया हमारा ना, ये क्वेश्चन शायद डबल हो गया। तो ये आज का लेक्चर हमारा यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का ये एंड हुआ। इंशाल्लाह जल्दी हम अगला लेक्चर जो है तो इंटरेस्ट है, प्रॉफिट लॉस है, इसके ऊपर जो था अगला क्वेश्चन लेक्चर लेंगे, जल्दी ही वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। और कुछ चीज़ें हैं जैसे कुछ स्टूडेंट्स जो है तो पूछ रहे हैं कि वोकेबलरी में क्या पढ़ना है,
मराठी हो, इंग्लिश हो। तो देखिए, वोकेबलरी एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी एक्सपर्ट नहीं हो सकता। मान लो आपने वोकेबलरी में 500 वर्ड्स पढ़ कर गए मराठी के लिए, लेकिन एग्जामिनर ने क्या सोचा है, कौन सा वर्ड वहाँ पर आने वाला है, आप या तो 500 वर्ड को याद नहीं रख सकते, पहली चीज़। और अगर मान लो आपने उतने वर्ड पढ़कर चले भी गए, तो ज़रूरी नहीं कि उसमें से ही वोकेबलरी में वहाँ पर कोई आपको लफ्ज़ देखने मिले। तो वोकेबलरी में आप जितना भी टाइम देंगे उतना टाइम कम पड़ने वाला है। तो उससे बेटर वे ये है कि आप ऐसी चीज़ों को जो है तो फोकस करें कि जिसकी वजह से आप जो है तो बिल्कुल आपको एग्ज़ाम के अंदर उसका फ़ायदा हो। तो ये चीज़ें करने के लिए आप क्या करें, वोकेबलरी को कम फोकस करें, वोकेबलरी को कम फोकस करें। और रही बात उर्दू ग्रामर, तो उर्दू ग्रामर बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन उसके लिए अभी जहाँ से कम टाइम बचा है तो आपको एक जो है तो ग्रामर की बुक जो है तो रेफ़र कीजिए। कुछ वीडियोज़ जो है तो हम भी ट्राई करेंगे, और पीडीएफ भी जो है तो हमारे पास है, जो ग्रुप पर हम डाल देंगे। वहाँ से आप जो है तो उस ग्रामर को जो तो बहुत कम पेजेस में वो मर्ज किया हुआ पीडीएफ है, उसमें से ही ग्रामर आएगा, बहुत ज़्यादा बाहर के क्वेश्चन नहीं रहेंगे। तो उर्दू के क्वेश्चन वहाँ से अटेम्प्ट हो जाएंगे, उसी एक पीडीएफ को पढ़ लीजिए, काफ़ी रहेगा। और इंग्लिश वोकेबलरी, मराठी वोकेबलरी पर ज़्यादा टाइम पास ना करते हुए वही टाइम आप रीजनिंग को और मैथ को दीजिए। इसमें होता ये है कि आपको जैसे आज पता चल गया कि परसेंटेज के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से वहाँ पर हम जल्द काट पीट करके जल्द से जल्द आंसर ला सकते हैं, है ना। सिंप्लीफिकेशन में आपने चेक किया बोर्ड मार्क्स के तरीके से किस तरीके जो है तो हम जल्दी से जो है तो एग्ज़ाम को अटेंड कर, क्वेश्चन को अटेंड करें। तो ये चीज़ें आपको काम आने वाली है, यही सेम पैटर्न आपको मिलेगा, वही सेम वे से आप उसको सॉल्व करेंगे। लेकिन वोकेबलरी में ऐसा नहीं है, वोकेबलरी में आपको सीधा सीधा एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, और उस वर्ड का हम मानिए जो तो याजिद वाला अल्फाज या है ना, तो ऐसे अल्फाज पूछ लेगा और आप उस वक्त उसको बता नहीं सकते, अगर आपका उतनी वोकेबलरी पढ़ने के बाद भी वो जो लफ्ज़ दिया हुआ है वो वहाँ से नहीं आया है। तो वहाँ से आप ज़्यादा टाइम पास ना करके मैथ रीजनिंग पर फोकस कीजिए। उसके ताल्लुक से आपको कुछ भी डाउट्स है, कोई टॉपिक्स है, तो आप यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल कमेंट कीजिए। वहाँ से हम कोशिश करेंगे ज़्यादा जो कमेंट्स रहती है उस हिसाब से कि हाँ इस टॉपिक को लेने की ज़रूरत है, तो हम इंशाल्लाह उसको लेने की कोशिश करेंगे। और कुछ दूसरी टिप्स है, कम टाइम में मैनेज करना है क्वेश्चंस को। लास्ट टाइम में बहुत एक हम लाइव लेक्चर लेने की कोशिश करेंगे, जिसके अंदर ये देखेंगे कि लास्ट टाइम में एग्ज़ाम में क्या चीज़ें फॉलो करना है, किस तरीके से जो है तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट होना चाहिए। आपको बिल्कुल एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आपका एक भी क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में छोड़ कर नहीं आएंगे। भले आप अटेम्प्ट पूरे नहीं कर पाते हो, लेकिन आपका स्किप कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा। और आप अगर स्किप एक भी क्वेश्चन नहीं करोगे तो आपके 100 प्लस जाने के चांसेस है, कोई आपको इससे रोक नहीं सकता। तो इन सब चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। और अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो भी मेहनत हो रही है इसका जो तो हमको लगे कि हाँ ये सही वे में मेहनत हो रही है। और इस तरीके से हम जो भी 8-9 रोज़ बचे इसमें हम मेहनत जारी रखेंगे। इसके लिए आप अगला लेक्चर के लिए बने रहें, और आज शाम तक इंशाल्लाह वो लेक्चर भी आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।